मैं इस वक्त हीरानगर वार्ड नंबर 4 में हूँ। तस्वीरें देख लीजिए जनाब, यहाँ पे निशा की शादी हो रही है। माँ बाप ने कभी सोचा ना होगा कि ये शादी होगी। हसरतें ज़रूर थी, ख्वाहिशें ज़रूर थी, बेटी की भी माँ बाप की भी, कि इस तरह की शादी हो, लेकिन नहीं हो सकती थी। हालात बद से बदतर थे। पिता कोई काम नहीं करते क्योंकि आंखों से साफ साफ दिखाई नहीं देता। माँ एक स्कूल में माई का काम करती हैं, 2-2.5 हज़ार रुपया महीने का कमाती हैं। हालात बद से बदतर थे, लेकिन ख्वाहिश थी बेटी को विदा करें अच्छे तरह से, लेकिन हो कैसे। लेकिन आज ये निशा की शादी हो रही है बड़े धूमधाम से। वो हर चीज़ निशा के पास है, वो हर ख्वाहिश जो उसने कभी सोचा होगा, एक लड़की ने सोचा होगा। ये मुमकिन कैसे हो पाया? कौन लोग सामने आए? हीरानगर वार्ड नंबर 4 जम्मू से कम भी मुझे लगता है 60-70 किलोमीटर की दूरी पे, और ये है वो नंबर। इन चेहरों से आप अनजान नहीं हैं। कुछ चेहरे ज़रूर नए हैं, लेकिन ये कारवां जो है बढ़ता जा रहा है। आज खुशी है निशा के माँ बाप को, वो अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए सोचते हैं। सबसे पहले निशा की माँ से बात करेंगे। आपका नाम क्या है माता जी? श्रेष्ठा देवी। आज आपकी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हो रही है। हाँ जी, आपका शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपने जो हमारे लिए हमारे पर एहसान किया इतना। हम तो सोचते रहते थे कि दिन रात सोचते रहते थे, रोते रहते थे कि हमारी बेटी कैसे विदा होगी, हम क्या करेंगे। हमारे पास पैसा भी नहीं था कुछ भी, और हम स्कूल में जाते थे, काम झाड़ू लगाती थी, वो तो हमारा खाने पीने का भी हो जाता है। और हम ऐसे सोचते रहते थे, रोते रहते थे। धन्यवाद है रजत सर का। आपने सोचा था कि ऐसी शादी होगी? हमने तो नहीं सोचा, हम कभी भी नहीं सोचा था हमने, ऐसा होगा नहीं हमारे से। तो आपने बहुत, आपका बहुत आज आप खुश हो? आज हम बहुत खुश हैं। निशा भी खुश है? निशा भी खुश है, इसका पापा भी खुश है, हमारा पूरा परिवार रिश्तेदार भी बहुत खुश हो गए। ये निशा के पिताजी हैं। ये आंखों से पूरी तरह से देख नहीं पाते। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम पूरन चंद है जी। पूरन जी खुश हैं? आज बेटी की शादी हो रही है, बड़े धूमधाम से हो रही है। जी खुशी है, मैं बड़ा खुश है जी। सारी कुड़ी शादी ऐसी हो नहीं सकती, तो हूँ ऐसी हो रही है। मैं बहुत खुश है। मैं अकेला नाम शायद कुड़ी वो है साड़ी हूँ इस वेले तो कई बार सारे मुड़े रखाए ने इन्हें कम किया, शैल खुशी करना, शैल अच्छी तरह करना। मैं बहुत खुश है कुड़ी का ब्याह शैल किया। जिन लोगों ने मदद की है आपकी, ये पॉसिबल किया है कि इस तरह की शादी को मुमकिन बनाया है, इन लोगों को पहले जानती थी आप? हम इनको नहीं जानती थी, लेकिन रजत सर ने हमको मिलाया। इनको बहुत बहुत धन्यवाद इनका है। इससे ऐसे बेटे हमने कभी नहीं देखे हैं। ऐसे बेटे, हर माँ को ऐसे बेटे मिले जो अपनी माँ का कर्जा ला सके, अपनी माँ का दर्द पीड़ सहन सके। रजत कौन है इनमें से? रजत साहब, आप यहीं के रहने वाले हो? सर बेसिकली मैं मडीन से हूँ। क्या हेल्प किया आपने इनकी? सर जितने भी पर्सनली ड्रेसेस वगैरह थे, तो जितना भी कैश हमसे हुआ मैंने किया सर। ये लोग कैसे आपके संपर्क में आए? सर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राहिल भैया का, क्योंकि मैं एक तो आपकी वीडियो, स्टेट सेंटिनल की वीडियो, राहिल भैया की वीडियो मैं देखता हूँ। मेरे को किसी और काम के लिए समय मिले या ना मिले, लेकिन इस समय के लिए, इस काम के लिए मैं समय में निकालता था। तो बेसिकली मैंने राहिल भैया से संपर्क किया कि राहिल भैया कि हमने जैन में मैनुअल अनिल सर ने, हम दोनों ने, अनिल सर कि हमने जैन में इनकी बेटी की शादी करवाई थी। बेसिकली क्या होता था, बड़ी बेटी की? हाँ, क्या होता था सर कि ये झुग्गी में रहते थे। ये मेरे स्कूल में पीएन का काम करते हैं, तो ये झुग्गी में रहते थे। इनकी बेटियों की शादी नहीं होती थी। फिर हमने मिलके इनको रेंट वाले रूम में शिफ्ट किया, तो इनके जन्म में एक बेटी की शादी हो गई। अब बैक टू बैक इनके अप्रैल में आ गए, तो फिर थोड़ा करवा दिया आपने, वो भी मुमकिन बना दिया। तो फिर वो थोड़ा सर इम्पॉसिबल हुआ। तो भाई मेरे अनिल भैया, ये सारे मिलजुल के हमने मुमकिन कर दिया। ये अनिल जी हैं। जी सर। अनिल जी, क्या कहना चाहते हो? इतना सवाब का काम किया आप लोगों ने। देखिए सर, बात ऐसी है कि ये सब भगवान के हाथ है। सिर्फ आदमी को थोड़ा सा हिम्मत करने की जरूरत होती है। मैं तो कुछ भी नहीं, पहले जनवरी में एक शादी करवाई थी, तब मैं अकेला था। लेकिन इस बार भी इन्हें जो आंटी जी मेरे पास आया, कहते हैं कि कोई सोर्स नहीं बन रहा है,
मैं कहा जब जो पहले सोर्स था अब वो सोर्स अभी है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको मुझे तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्तिक साहब हैं। कार्तिक साहब, आप लोग यहाँ इतनी दूर, जम्मू कहाँ पे है और आप 70 किलोमीटर दूर? सर आप 200 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, 70 किलोमीटर क्या है। ये बेसिकली कहानी के बारे में मुझे राहिल भैया के थ्रू पता चला। सर आज अगर मैं बोलूं कि मैंने बहुत मदद की है तो बड़ा एक मतलब दिल से मुझे ये रह जाएगा कि मैं बहुत बड़ा वो झूठा हूँ। सर आज एक बस छोटी सी मदद, क्योंकि मेरे आने से पहले ही सारी मददें हो चुकी थी। जब मैंने राहिल भैया को कहा, मैंने कहा कुछ तो एडजस्ट करवा दो, तो फिर एक छोटा सा स्टॉल उन्होंने एडजस्ट करवाया। बाकी आज मेरी तरफ से कोई खास मदद नहीं है, सिर्फ राहिल भैया के साथ यहाँ पहुँच खड़े हो, गए। ये बहुत बड़ी मदद है कार्तिक साहब। कार्तिक साहब एक बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान है। कार्तिक साहब, मैं इन सब लोगों को जानता नहीं हूँ, नए चेहरे हैं। आपका नाम क्या है सर? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, किस तरह से हेल्प किया आपने? सर मैं आपकी वीडियोस देख रहता हूँ और राहिल भैया की भी वीडियोस देखता हूँ और काफ़ी इम्प्रेस हूँ आपसे। तो हमने और राहिल भैया ने एक बार पहले भी एक शादी में थोड़ी हेल्प की थी, तो इस बार भी मैंने देखा तो मैंने भैया को बोल मुझे दिया। याद है प्रिया की शादी। जी जी जी। हाँ। तो एक्चुअली मेरा स्वीट्स का और मिलो प्रोडक्ट्स का काम है, तो भैया ने बोला था कि ये हेल्प तुमने करनी है। तो भैया ने कॉल की, मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप फेसबुक में, तो भैया ने मुझे कॉल कर दी कि तुम आ जाओ। इसी तरह भैया के स्मारक में आके तो हम ज़्यादा खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं, और हम भी खुश हैं कि हम इतनी सी उम्र में कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इतना अच्छा काम, वो बढ़िया। शुभम साहब बड़ा कम बोलते हैं, बड़ा लिमिटेड बोलते हैं। शुभम साहब इशारा कर रहे थे मुझे कैमरे पे मत लेना। शुभम साहब क्यों? सर एक्चुअली ऐसे बोलने के लिए कुछ नहीं था, तो जो भी आज आप करने में विश्वास रखते हो, करने में बोलने में विश्वास नहीं। रखता हूँ, बोलने में विश्वास नहीं रखता। क्या तो आपने क्या योगदान दिया इसमें? बस कुछ नहीं सर, राहिल भैया से कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने बोला एक लहंगा और एक स्टॉल है, तो वो राहिल साहब, सारी दुनिया आपका नाम ले रही है, क्या खास क्या है आप में? ऐसा कुछ नहीं है भैया, मेरा ना यही है, मिल बांट के चल, मतलब मिलजुल के चलने में मैं बिलीव करता हूँ ज़्यादा। तो ये मेरे सारे भाई हैं, अगर ये मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरा भी मन बनता है कि मैं इनको उतना ही प्यार डबल वापस दूँ। निशा खुश है? निशा जी बहुत, बहन मेरी बहुत ज़्यादा खुश है। सबसे बड़ी बात है, माता मेरी माँ बाप की तरह है, ये खुश हैं। जब इनको लग रहा था कि कुछ पॉसिबल एफर्ट्स नहीं हो रहे थे शादी के लिए, चलो अब ये सब ऊपर वाला लिखता है। मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं तमाम जो अपना क्रेडिट है सारा इन भाइयों को देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने इनके साथ मिलकर हमने डिस्टेंस आपके लिए भी मैटर नहीं करता है? बिल्कुल नहीं करता भैया, डिस्टेंस तो मैटर करता ही नहीं है। जब काम इन लोगों के लिए जीना सबसे बड़ी जो ज़िंदगी वो चीज़ है, अगर आप इन जैसे दूसरों के काम आ जाए। कुछ देना चाहते हैं आप, ये क्या है? ये मेरी बहन माता जी हैं, उन्होंने मीरा जी हैं, उन्होंने नथ भेजी है। उन्होंने कहा था कि बेटा ये खुद हैंड ओवर करना। शायद मैं भी 2 मिनट इसको देखकर हैरान हो गया था जब मैंने इतनी भारी सोने की चीज़ देखी। तो मेरी माँ ने बोला था कि ये इस माता के हाथ में देना, और मैंने ये अमानत दे दी है। ये निशा के लिए है? ये निशा जी के लिए है, ये नथ था ये सोने, ये सोने की। और ये कपड़े भेजे हैं तमाम जो उन्होंने, बाकी मेरी बहनों ने, ये सारे कपड़े हैं। जो अंजना जी हैं उन्होंने भी 2 स्टॉल लगाए हैं। रितिका जी जिन्होंने गुलाब जामुन लहंगा दिया है, और ये निधि जी हैं जिन्होंने कपड़े दिए हैं, और प्रिया जी ने गुलाब जामुन लगाए हैं। उसके बाद विशाल भैया ने राशन दिया है, शुभम ने जैसे एक स्टॉल डोसे का लगाया, कार्तिक भाई ने एक स्टॉल लगाया, अनिल भैया ने डेयरी प्रोडक्ट्स का। मतलब वही मैं बता रहा हूँ, हमने सारा मिल बांट के किया है। अंजना जी ने बहुत मदद की है, मतलब ये मिल बांट के हुआ भैया, अकेले आखिरकार हो गया। ये मैं बोलता हूँ ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अगर आप किसी बहन का वो कर दें और मतलब हाथ पीले करवा दें उनके, सबसे बड़ा पुण्य का काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मेरा छोटा बेटा है, ये तो कुछ नहीं कर पा रहा है। मेरा बड़ा बेटा है, मैं आज तो इसको बड़ा बेटा मानूंगी, और मैं इसको बहुत शुक्रवाद ये आंसू बचा के रखिए, बेटी को विदा करना है अभी। तो और मैं ना इस अपनी बेटियों से ना इनको रक्षाबंधन बनाऊंगी, रखड़ी बनाऊंगी, टिक्का लगाऊंगी। मेरे को ना नंबर दे देना बेटे। ठीक है, आज से मेरा बेटा है। रिश्ते बन जाते हैं जनाब, आप हिम्मत कीजिए। निशा की माँ स्कूल में काम करती हैं, माई का 2 से 2.5 हज़ार रुपया महीना। ये सारा नंबर, अब तो मुझे नाम याद नहीं है, रजत, अनिल जी, बाकी नंबर आप जानते हो। इन सब ने मिलकर एक कोशिश की और निशा के ख्वाब पूरे हो गए। निशा के माँ बाप का दिल पे जो बोझ था, क्या हम अपनी बेटी को जो हर माँ बाप चाहता है उस तरह से विदा कर पाएंगे? जी हाँ, विदा हो गई निशा, और ये योगदान सिविल सोसाइटी के इन महारथियों को है। इनके लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता। एक और इतिहास, एक और तारीख, एक और चीज़ इन्होंने अपने नाम मेंशन कर दी, जिसकी
जिसका रिवॉर्ड इनको वो ऊपर वाला देगा और ज़रूर देगा। ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है जनाब, ये निशा हीरानगर वार्ड नंबर 4 से है। ऐसी कई निशाएं होंगी, यहाँ पर ये हाथ नहीं पहुँच पाएंगे। आपकी सोसाइटी में कोई ऐसी निशा है तो आप भी मदद के हाथ बन जाइए और उन माँ बाप को सुकून मिलेगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।